इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोफी यूसुफ साहब, जो टूरिज्म जो यहाँ सर है रफियाबाद में, उसको सर बढ़ावा मिलना चाहिए। किस तरीके से आप उस पर काम करोगे? देखिए, आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा 2024 में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट यहाँ आए, जिसमें आपके फिर से रफियाबाद के लोग यकीन के साथ रह सकते हैं कि नहीं, रफियाबाद में भी जो है अब टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ भी रोजगार जो है टूरिज्म की वजह से लोगों को फराहम किया जाएगा। जरूर इंशाल्लाह होता। रफियाबाद के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो भट्ट साहब के रूप में हो, चाहे वो गुलाम हसन डार साहब के रूप में, चाहे वो हरजीत सिंह के रूप में हो, कहीं पे गुलजार साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट हैं, हम आपके नौकर हैं, आपके ताबेदार हैं। हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोफी यूसुफ साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सोफी साहब, आज जो है आप रफियाबाद के दौरे पर है, कोई सीट नहीं आई कश्मीर में भाजपा को, लेकिन सर आप अभी भी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। सर इस हवाले से हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इक़्तिदार का भूखा नहीं है। हम लोगों के खादिम हैं, लोगों के नौकर हैं। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे। हमारे लिए फर्स्ट नेशन है, सेकंड पार्टी है और थर्ड अपना है। तो हमें ये दुख नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 MLAs दिए, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में ही खाली 28 मिले। हमें ये दुख नहीं है। हमें बस इतना चिंता रहती है, फिक्र रहती है कि हम कब उठें सुबह नींद से और लोगों की खिदमत में मुलवस रहें। और आज भी आप देखेंगे कि आज हम यहाँ रफियाबाद में जो आए, जो नरेंद्र मोदी जी के 11 साल बेमिसाल, उनके लिए हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए। हमने 11 साल में रफियाबाद के लोगों को क्या दिया, पूरे देश के लोगों को क्या दिया, पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में क्या दे दिया, उसका चर्चा करने के लिए हम आए और यही आज की मीटिंग थी। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को इक़्तिदार की भूख नहीं है। हम बस लोगों के खिदमत में जुटे हैं, खिदमत कर रहे हैं। रफियाबाद को सर कई सालों से जो है पीछे ही रहा है डेवलपमेंट के लिहाज से। देखिए, आपके बारामूला में रफियाबाद में हमने जो 40,000 करोड़ जो हमने मुद्रा बैंक के तहत दिया, बारामूला और रफियाबाद के लोगों ने भी उसका लाभ लिया है। हमारा सपना है कि जो ये 24 लाख नौजवान यहाँ पे बेरोज़गार हैं, हम यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर ला के कम से कम 2029 तक हम 10 लाख नौकरियाँ यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोवाइड करेंगे। और हमें भी फिक्र है, ये 2014 से पहले जिन लोगों ने, अगर हम उसका आंकड़ा बताएंगे आपको, जब 2014 में मोदी साहब ने सरकार ली, 18 लाख नौजवान जो पढ़े लिखे जम्मू कश्मीर के लोग थे, वो हाथ फैलाए हुए बैठे थे। अगर हम कसूर मानेंगे, ये उन पार्टियों का, रीजनल पार्टियों का कसूर है, बट हम चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान तरक्की करे, यहाँ का नौजवान उसको रोज़गार मिले। और इंशाअल्लाह ताला हमने ऐसा एक मिशन उठाया है, तो ज़रूर डेवलपमेंट हो रही है। आपके लोगों को भी राशन फ्री मिल रहा है, आपके किसानों को भी पैसा मिल रहा है, आपके बीमार आदमियों को भी आयुष्मान कार्ड के तहत जो है 5 लाख रुपए मिल रहा है। सेहत के हवाले से हमारा यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल है सर, उसमें भी अभी तक भी डॉक्टर्स भी अपॉइंट नहीं हुए हैं। अभी सर 14 साल हुए अस्पताल को जितनी चिंता मोदी साहब को हेल्थ सेक्टर के लिए है, आप कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आए हैं और कहीं कहीं अगर कम हैं तो वो भी आ जाएंगे। आप देख लीजिए, यहाँ बारामूला से किसी पेशेंट को एम्स दिल्ली में जाना पड़ता था, आज उसको यहाँ से ऊंतीपोरा जाना पड़ेगा। दिन में 4 चक्कर उधर इधर करेगा। तो ये भी सहूलियत है ना, इसको भी आप सहूलियत मान के चलिए। अलबत्ता इतना है, अगर कहीं कहीं इक्विपमेंट नहीं है तो उसके बारे में आप मेरी नॉलेज में लाइए, हम करा लेंगे। टूरिज्म जो यहाँ सर है रफियाबाद में, उसको सर बढ़ावा मिलना चाहिए। किस तरीके से आप उस पर काम करोगे? देखिए, आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा 2024 में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट यहाँ आए, जिसमें आपके रफियाबाद में भी आए, बारामूला में भी आए। बट पाकिस्तान को अभी भी खुशी नहीं है कि हिंदुस्तान फले फूले, जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की करें। उन्होंने बाइसरन किया, बाइसरन में जब किया तो यहाँ टूरिस्ट, आपको पता ही है, मौत का डर तो सबको रहता ही है। कल ही LG महादेव ने पहलगाम में आके हमारे साथ उन्होंने ऐलान कर दिया, जितनी भी 48
टूरिस्ट रिज़ॉर्ट थे, टूरिस्ट प्लाट्स थे, उनको छोड़ दिया जाएगा और वहाँ टूरिस्ट जाएगा। हम भी चाहते हैं कि टूरिस्ट दोबारा आए और इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ टूरिस्ट सेक्टर फिर से बढ़ेगा। रफियाबाद के लोग यकीन के साथ रह सकते हैं कि नहीं, रफियाबाद में भी जो है अब टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ भी रोज़गार जो है टूरिज्म की वजह से लोगों को फराहम किया इंशाल्लाह जाएगा। ज़रूर इंशाल्लाह होता। रफ़ियाबाद के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो भट्ट साहब के रूप में हो, चाहे वो गुलाम हसन डार साहब के रूप में, चाहे वो हरजीत सिंह के रूप में हो, कहीं पे गुलजार साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट हैं, हम आपके नौकर हैं, आपके ताबेदार हैं, हम आपकी तरक्की चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा भी हाथ रहेगा यहाँ टूरिस्ट लाने के लिए। शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे सोफी यूसुफ साहब। बने रहिए आप JK न्यूज़ ट्राइब के साथ।